की गई है। तो क्या सर उनके द्वारा बिना आदेश के गोली चलाया गया था क्या? जी, उनको आदेश नहीं था। उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में एसपी साहब ने बताया, वो कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। सर AK-47 से कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। क्यों DIU का जवान JP चौक पर गया, इसकी जांच के दौरान पता चला कि उस दिन एक हत्या की घटना घटित हुई थी। उसकी जांच एवं कार्यवाही के लिए टीम वहां से गुजर रही थी। कमिश्नर सर एवं DIG सर का संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन है। तत्काल प्रभाव से सिपाही अभिषेक को 25 जुलाई के दिन की तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन एक तस्वीर जिसने सबको हैरान करके रख दिया था, वो उस तस्वीर में एक कांस्टेबल के द्वारा AK-47 छात्रों पर चलाया गया था, जिसके बाद हड़कंप मच गया और यही वीडियो अब बवाल का सबसे बड़ा रीजन बन गया है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस वीडियो को रीशेयर कर दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा भी इसको लेकर के खूब बवाल किया गया है कि भैया आखिर ये छात्र थे या फिर कोई आतंकवादी जिनके ऊपर सीधे AK-47 तान दिया गया, की जा रही है कांस्टेबल के द्वारा। इन तमाम बातों को लेकर के खूब बवाल मचा और उसके बाद फिर इस कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। लेकिन इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के डीएम एसपी का क्या कुछ कहना है सिवान के, वो तमाम बातें हम आपको बताते हैं इस खबर में। लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। सिवान की जो तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई थी कि कितना जोरदार बवाल हुआ था। 25 जुलाई का दिन था, बिहार बंद था, लेकिन कहने को सिर्फ बिहार बंद था, लेकिन छात्र एकदम सड़कों पर उतरे हुए थे, खूब जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे, पथराव कर रहे थे। पुलिसकर्मी भी उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए फायरिंग कर रहे थे और फायरिंग AK-47 से की जा रही थी। कांस्टेबल साहब जो थे वो AK-47 चला रहे थे, जिसके बाद ये कहा गया कि ये जो AK-47 चलाया जा रहा था वो किसी की परमिशन से नहीं चलाया जा रहा था। किसी ने परमिशन नहीं दी थी कि AK-47 आप चला दीजिए। ये पूरी तरीके से गलत था, जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया। और वहीं दूसरी तरफ DMSP ने साफ ये कहा है कि देखिए, गोली चलाई गई थी लेकिन गोली किसी को लगी नहीं है। ये बातें उन्होंने कही है, जिसको लेकर के अब खूब बवाल हो गया है। पहले आप बयान सुनिए इनका। सर, जिस सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है गोली चलाते वक्त, उस पर कार्रवाई हुई है सर? जी, उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है। तो क्या सर उनके द्वारा बिना आदेश के गोली चलाया गया था क्या? जी, उनको आदेश नहीं था। उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में एसपी साहब ने बताया, वो कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। सर, जिस सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है गोली चलाते वक्त, उस पर कार्रवाई हुई है सर? जी, उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है। तो क्या सर उनके द्वारा बिना आदेश के गोली चलाया गया था क्या? जी, उनको आदेश नहीं था। उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में एसपी साहब ने बताया, वो कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। जुलाई को सर पुलिस और छात्रों के बीच में सर AK-47 द्वारा फायरिंग किया गया, क्या कहेगा इस पर सर? इस संबंध में आपको ये बताना चाहूँगा कि 25 जुलाई को JP चौक पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पर सिपाही अभिषेक के द्वारा AK-47 से फायरिंग की गई है। मैं ये इसमें क्लियर करना चाहता हूँ कि DIU की टीम में कार्यरत अभिषेक एवं DIU की टीम एक केस के अनुसंधान के क्रम में JP चौक से जा रही थी। उस टीम को वहाँ से उस समय नहीं जाना चाहिए था। इस संबंध में अभिषेक पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जांच प्रारंभ की गई है और डिटेल इंक्वायरी की जा रही है। साथ ही मैं एड ऑन करना चाहूँगा कि जो JP चौक पर AK-47 की फायरिंग से किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं हुई है, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। सर, उसमें 3 व्यक्ति से घायल होंगे सर, आकाश कुमार और एक बुलेट है, एक अन्य छात्र है सर, उसको तो क्या कहिएगा सर? उसमें समानांतर में भर्ती है वो। जी, इन 3 लोगों का जो लोकेशन है वो हाफिज जी चौक एवं 2 नंबर अड्डा है। इन दोनों जगह की लोकेशन यहाँ JP चौक से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी की है। सर, AK-47 से कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। क्यों DIU का जवान JP चौक पर गया, इसकी जांच के दौरान पता चला कि उस दिन एक हत्या की घटना घटित हुई थी। उसकी जांच एवं कार्यवाही के लिए टीम वहां से गुजर रही थी। कमिश्नर सर एवं DIG सर का संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन है। तत्काल प्रभाव से सिपाही अभिषेक को निलंबित कर दिया गया है। तो आपने
आपने सुना कि डीएम और एसपी का क्या कुछ कहना है और इसको लेकर के वो साफ कह रहे हैं कि देखिए गोली चली थी लेकिन किसी को गोली नहीं लगी है और जो भी छात्र इसमें घायल हुए थे उन सभी का इलाज हो चुका है। एक को तो घर भी भेज चुके हैं और बाकी जो 2 हैं उनका भी इलाज एकदम चल रहा है, एकदम ठीक है, दुरुस्त है वो लोग। ये तमाम बातें जो है एसपी साहब और डीएम साहब ने कही, जिसके बाद अब बवाल छिड़ गया है कि भैया इतना बड़ा बात हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई है कि सीधे कांस्टेबल साहब ने AK-47 से छात्रों पर हमला कर दिया, ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और उसके बाद कही जा रही है कि भाई गोली नहीं चली है या यूं कह लीजिए कि किसी को गोली नहीं लगी है। ये बात कह के आप वेरीफाई कर रहे हैं या यूं कह लीजिए कि आप ये बात कह करके आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। छात्रों को भले गोली नहीं लगी है लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो गोली लग जाती तो फिर क्या होता। ये तमाम बातें जो हैं अब एक सवाल बन गई हैं और जैसे ही डीएम और एसपी साहब का बयान आया है उसके बाद तो और हड़कंप मच गया है। आपकी क्या राय है इनके बयान को लेकर के जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।